ठीक है जी। अब जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको अगर कोई बात बोलनी है तो मेरे को बोल दो, ये स्टॉप हो जाएगी, लेकिन एक बार जो रिकॉर्डिंग में चलेगी उसको एडिट करना पॉसिबल नहीं होता। इस बात को सब ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है आपने कहीं से सीखा हो और फिर आप ये रिकॉर्डिंग में जाएगा वो देखें कि यहाँ से भी सीखा है वहां से भी सीखा है। तो ये आपका पर्सनल लुकआउट है, मेरा नहीं। आप बोल दोगे मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा, आपने क्या बात बोलनी है क्या नहीं बोलनी है तो आप ही डिसाइड करोगे ना कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है जी। और जो हमारी इंडस्ट्रियल वास्तु की विजिट है वो कंफर्म है 4 तारीख, नेक्स्ट संडे, छतरपुर एमपी में। आप में से जो आना चाहे आ सकता है, और अगर नहीं आएगा तो इसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देना, वहां पर हम उनके घर की भी और फैक्ट्री की दोनों को विजिट करेंगे। ठीक है जी। इस संडे का तो हमारा दिल्ली में सेशन है, एक दिन का प्रैक्टिकल का, जो कि 27 तारीख का है, लोधी रोड पे है। जिसमें भी आप में से कोई आना चाहे, गुरु जी आ रहे हैं, आना चाहे आ सकते हैं और ना आना चाहे वो आपकी मर्जी है। ये जो दिल्ली में जो सेशन है उसमें हम एक एक चीज होती है उसमें आपको आप हाथ में लेकर यूज देख सकते हो, और उसको कैसे जमीन पे यूज करना है, कहाँ से कौन से देवता को एक्टिवेट करना है, वो सब है। एनर्जी फील्ड कैसे करती है यहाँ पर, तो हम आपको जो है इस सेशन के साथ साथ जो है पुरानी वाली जो है उसकी रिकॉर्डिंग देंगे जो हम क्लास में कराते हैं, और जो हो पाएगा वो कराएंगे। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं वहां तो सब चीज हो जाती है। हम ओरस स्कैनर का भी यूज करते हैं, पेंडुलम का भी करते हैं, सब चीज करते हैं। लेकिन वहां पर हम एडवांस वाली नहीं कर पाते, सिर्फ फाइंड आउट कर सकता है, यहाँ पर हम एडवांस भी सीखेंगे, ये फर्क है दोनों में। क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं पहले तो सिर्फ बेसिक ही करते हैं ना, बेसिक वास्तु करके ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है हम एडवांस देखेंगे, एडवांस लेवल पे उसको एक्टिवेट कैसे करना है, वो सब इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है जी। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था जमीन। कल जो हमने लैंड का करा उसके अलावा आपने और भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने अपना एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप इसमें अपना एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं ताकि औरों की भी नॉलेज बढ़ जाए। कोई जोड़ना चाहेगा? खासकर जो यूज जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गुरु जी हो गया, कश्मीरा जी हो गए, या दयानिधि जी हो गए, ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आप अपना इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? सर इसमें तो और कुछ तो ऐड नहीं है, लेकिन सर जो गड्ढा गड्ढा करके हाँ और जी। उसके अंदर सर पानी डाल के हम उससे चेक करते हैं ना, वो मेरे को बेटर लगा सर। बढ़िया, क्योंकि वो सर मेरी एक्यूरेट सबसे ज्यादा बताता रील है। भी, सबसे ज्यादा वायरल भी मेरी आज तक वही रील हुई है। हाँ जी, वो एक्यूरेट भी ठीक बताता है है। सर। मैंने 2-3 जगह पे उसको ट्राई भी किया है, वो बिल्कुल एक्यूरेट से ही बताता है सर। और पानी लेफ्ट घूमना राइट घूमना, ये भी। हाँ जी। और एक तरीका और, अगर आप, ये हम जब कर सकते हैं जब थोड़ी हवा ना चल रही हो। आपने क्या करना है, 5 जोन होते हैं ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पांचों में एक एक दिया जला देना है, एक सेंटर में 4 और एक 5। चाहो तो 8 जोन में भी जला सकते हो, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। जिस अगर वो दिए थोड़ा टाइम तक चलते हैं, लेकिन ये पॉसिबल जब है जब हम हवा ना हो आप। ठीक है जी। एक सेंटर में जला दिया, बाकी सारे 8 जोन जो होते हैं उनमें जला। जो दिया सबसे पहले बुझता है उस जोन में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, और जो दिया सबसे ज्यादा देर तक जलता है वो जोन सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा उस जमीन का। तो आप अपने घर की प्लानिंग उसी तरीके से कर सकते हैं। पहले ही आपको पता चल जाएगा कि भैया ये वाला जोन मेरे को दिक्कत दे और ये वाला जोन मेरे लिए पॉजिटिव है। क्लियर है? ये बात भी आपने सुनी थी नहीं सुनी थी? सर अब नहीं बहुत सुनी। ही हाँ सिंपल सर, है, बहुत ही सुनिए सर। सिंपल है, कोई वो नहीं है। चलो जिन्होंने सुनी है अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं सुनी है उन्होंने आज सुन ली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब जगह जला दो और आगे बढ़ लो। आप इसमें जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप और भी कई चीजें अपने आप एक्सपीरियंस करोगे और आप देखोगे।
ठीक है जी। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते रहोगे और आपको कई चीजें आती रहेगी। ये तो हम आपको सिर्फ एक बेस बता रहे हैं कि भैया ये एक गाइडलाइन है। फिर जब आप फील्ड में जाते हो तो अपनी गाइडलाइन आप खुद डिसाइड करते हो। कहने का मतलब अभी हमने आपको चलना सिखा दिया, अब दौड़ना है भागना है वो आपके ऊपर है। अभी सर मेरे घर के अंदर सर साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है, और उसके साथ ही सर एक पेड़ लगा हुआ है जामुन का। पहले वो बढ़िया था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, अब वो धीरे धीरे सूखना चालू हो गया सर वो। सर चेक करो वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, जमीन में या पानी की दिक्कत है या कुछ और है। हो सकता है आपने जो है आपने ब्रह्म स्थान चेंज कर दियो, काट दिया हो, कोई गलती से लाइन लगा दी हो या कुछ कर दिया हो। जी सर। ठीक है जी। ओके सर। कल हम बात कर रहे थे जमीन के बारे में। जमीन कई प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है ब्राह्मणी मिट्टी। ब्राह्मण कह लो या ब्राह्मणी कह लो, कुछ भी कह लो। सबसे पहले कौन सी आती है? ब्राह्मणी मिट्टी। ठीक है जी। ये कौन सी होती है? ये ऐसी मिट्टी होती है जिसमें लोग, पंडित लोग रहते हैं, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि हम जहां पर भी जाकर पूजा पाठ करेंगे तो वहां तो नेचुरल बात है, वहां की जो है ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी। ऐसी मिट्टी आपको गौशाला में मिलेगी, मंदिर में मिलेगी, या कहीं पर मिलेगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आप अपने घर में यहाँ की मिट्टी लाके डाल सकते हो, अगर नहीं आपका घर बन गया। इसको कहते हैं ब्राह्मणी मिट्टी। मोस्टली ऐसी मिट्टी ब्राह्मणों के लिए शुद्ध होती है। ठीक है जी। इस मिट्टी की एक खास बात होती है, आप जब भी बारिश की कुछ बूंदे इस पे पड़ेगी तो एक भीनी भीनी खुशबू आती है। इसको पहचानने का तरीका, और वो खुशबू जैसे ही बूंदे पड़ती हैं सीधा हमारे नाक पे चढ़ती है, समझ लो ये जमीन सबसे बेस्ट है आज की डेट में। दूसरी होती है उसके बाद क्षत्रिय। क्षत्रिय जैसे सबको पता है पहले जमाने में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये वही है। अब क्षत्रिय वाली जमीन कैसी होती है? क्षत्रिय वाली जमीन होती है, और ये आप कैसे देख सकते हो, ये जिस इंसान की कुंडली बनती है उसके अंदर लिखा हो जाता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। ये उसके कर्म के अनुसार पता चल जाता है। कर्म क्या, आजकल तो सॉफ्टवेयर है, पहले तो एक कर्म के साथ तो डिसाइड होता था, आजकल कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर ये लिखा हुआ आ जाता है। जब आप कुंडली में जाकर किसी की डिटेल देखेंगे तो वहां लिखा होता है ये क्षत्रिय है, ये वर्ण है, ये शूद्र है, ये वैश्य। उसके हिसाब से आप कुंडली को मैच करके देख सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब पहले होता था जिनका काम है लड़ाई झगड़ा करना, देश की रक्षा करना, खासकर पहले जमाने में सैनिक आते थे। लेकिन जब भी हम कुंडली देखते हैं, वास्तु करते हैं, तो देश काल परिस्थिति को ध्यान रखते हैं। आज ये दायरा थोड़ा सा बढ़ गया है। आज की डेट में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितना भी है वो सब क्षत्रिय के अंदर आता है, क्योंकि उसका काम है देश को मेंटेन करना, चलाना, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, फायर हो, या कोई सा भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो। जहां पर महाभारत की लड़ाई हुई थी वहां की जमीन का रंग अभी भी लाल है, क्योंकि वहां पे कई लाखों लोगों का खून गिरा है, तो वो अभी तक लाल है। वो जमीन क्षत्रिय है। ठीक है जी। आजकल इतनी सब चीजें कहीं डिटेल में नहीं जाती हैं, लेकिन अपने को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम कुंडली देख रहे हैं और जमीन को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कुंडली से, तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है जी। अब नेचुरली बात है, जिस जमीन में खून गिरा होगा तो क्या वो जमीन की खुशबू अच्छी होगी? कभी नहीं होगी। आप अगर स्मेल करोगे तो जमीन की खुशबू अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर आप पुलिस के लिए, पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी के, उनके लिए, गवर्नमेंट वालों के लिए बढ़िया है। गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट, जो बंदा गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी कर रहा है वो यहाँ पर अपना घर बना सकता है, उनके लिए बेस्ट है। उसके बाद आती है वैश्य। अब वैश्य, इनका मतलब होता है ऐसी जमीन जिसमें से खट्टी स्मेल, अगर आप थोड़ी सी मुंह में डालोगे ना तो एकदम खट्टी लगेगी।
वैश्य को पहले जमाने में बिजनेसमैन कहा जाता था। आज की डेट में जो बिजनेसमैन है उनके लिए जमीन बहुत अच्छी है। ये जमीन व्यापारियों के लिए बड़ी है, बिजनेसमैन। और इसका जो कलर होता है वो येलो यानी पीला, पीला होता है। खुशबू इसकी खट्टी होती है। क्लियर है? मैडम लिखो मत, रिकॉर्डिंग आ जाती है आपके पास, आराम से देख लो फिर करते रहे। और इनका नोट्स होगा तो मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी। ठीक है जी। अब उसके बाद होता है चौथे नंबर शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था पहले बनी हुई थी, आजकल मायने नहीं करती है। अब शूद्र का मतलब होता है, आपने देखा होगा, इलीगल ऑक्यूपाई जो कर लेते हैं, एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, जैसे पटरी के किनारे वाली जमीन जिसमें झुग्गी झोपड़ बनी होती, गंदगी वाली जमीन, गंदगी के साथ बनी हुई ऐसी जमीन में आप देखोगे काली होगी, मिट्टी स्मेल आएगी, गंदगी पड़ी रहेगी। और ज्यादातर आप देखोगे जो लोग जबरदस्ती कब्जा करके मकान बना लेते हैं वो सब इसी जमीन पे होते हैं। ठीक है जी। और ज्यादातर आप देखोगे रेलवे के पटरी किनारे, शहर के बाहर आउटर में गंदगी में झोपड़ी सी बना लेंगे, पहले एक फिर दो चार छह ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, वो ऐसी जमीन पर ही होती है। इसलिए सबसे बड़ी खास बात, इसकी स्मेल गंदी होगी, आपको समझ नहीं आएगी, काले कलर की मिट्टी होगी। ठीक है जी। ऐसी जगह पे अगर आप रहोगे तो आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, बद से बदतर, यही कह सकते हो। ठीक है जी। ये हो गया एक बेसिक जमीन के बारे में। अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कुंडली में इसको देखते कैसे, जिनको नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है उनके लिए तो बढ़िया है, और जिनको कुंडली नहीं आती उनको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि इसको कैसे देखें। मैं आपको जो है अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, सब सबके सब स्क्रीन पर आ गए। जी सर। अब देखो, इसमें क्या करते हैं हम एक्सप्रेस ऐप पे चले जाते हैं, ऐसा कोई भी ऐप जिसमें आप कुंडली बनाते हो, कोई सा भी हो। ये मैंने एक्सप्रेस ऐप खोल लिया। ठीक है जी। हमें तो सिर्फ वही देखना है। ये हमने डाल दी 13 जून 2005। ठीक है जी। टाइम 6:20 का, 6:20 ही रहने दिया सुबह का। ठीक है जी। अब प्लेस बोल रहा है ये आगरा, आप कुछ भी डाल दो जो आपका हो। ठीक है जी। हमने नैनीताल डाल दिया, ये हो गया। 13 जून 2005, 6:20 सुबह, नैनीताल। फीमेल कर दिया मेल की जगह। ये अब हमने इसकी कुंडली बन गई। ये कुंडली हमारे सामने बन के आ गई। अब देखो ये ऊपर आ रहा है ना, लग्न नवमांश मून, इसको इधर करते जाओ, मून प्लेनेट प्लेनेट सब सब चले। बर्थ डिटेल्स, अब यहाँ जाओगे देखो यहाँ नहीं लिखा हो, ये बर्थ डिटेल्स में इसके अंदर नहीं है। ये पंचांग आ गया, इसमें भी नहीं है। ठीक है जी। अष्टक वर्ग, ये एक एक करते जाओ, देखो अभी आपके सामने डिटेल आ जाएगी। ये देखो ऊपर आ रहा है अवखाड़ा चक्र। अवखाड़ा चक्र, इसको देखो। अब इसमें देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिल्वर कायस्थ। इसके अंदर दिख रहा है आपको? इसमें है ये, होता तो अवखाड़ा में ही है। इसी के अंदर लिखा हुआ आ जाता है। अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, इनमें से किसी एक में आता है डिटेल्स में कि वस्त्र क्या है, उसकी चारों को यहाँ लिखा हुआ आ जाता है। क्योंकि ये इन्होंने अब अपडेट कर दिया, अभी तक यही आता था अखाड़ा के अंदर, इसी तो के अंदर यही लिखा हुआ आ जाता है। वर्ण हाँ में ऊपर वर्ण में। ऊपर लिखा हुआ है सर क्षत्रिय। दो हाँ ये ऊपर नंबर। अच्छा हाँ ये रहा क्षत्रिय, ये रहा वर्ण में लिखा हुआ दूसरे नंबर पे। वही मैं देख रहा हूँ इसके अंदर होता है, कहाँ चला गया मैं, वो योनि में चला गया, वर्ण में लिखा हुआ देखो क्षत्रिय। ठीक है जी।
ये यानी क्षत्रिय है, तो इसके लिए लाल कलर की जमीन ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए अच्छी रहेगी। अब एक और हम कुंडली में देख लेते हैं। ठीक है जी, ये हम बैक आ गए, हमने ओपन कुंडली कर दी। ठीक है जी, अब कोई सी भी हमने कर दी, हमने ये जानकी की है, जिनके मैं अभी गया था उनकी है, यहाँ देख लीजिए। आप इसका भी ऊपर फटाफट करते जाते हो। ये आ गया वो काला। अब देखो ये दूसरे नंबर पे इनके वैश्य। वैश्य। ठीक है जी, अब देखो ये जो लेडीज हैं, मैं भी इनके घर ही विजिट पे गया था। ये पैदा हुए थे गरीब घर पर, मतलब चार बहनें भाई नहीं है, और काफी गरीब घर थे, मतलब एक नॉर्मल थे, ज्यादा वो पैसे वाले नहीं थे। अब जहाँ इनकी शादी हुई है वो एक अच्छी फैमिली है, काफी रिच है, इनका घर भी बहुत बढ़िया है, और उनके हस्बैंड जो है वो बिजनेसमैन है। तो हम कह सकते हैं कि अब जिस जमीन में ये रह रहे हैं उनको फूल रही है, फल फूल रहे हैं उसमें, अच्छा खासा इन्होंने मकान प्रॉपर्टी बना रखा है, और नाम भी अच्छा है इनका वहाँ पर। संभल में काफी मशहूर है वहाँ पे इंडस्ट्री के मामले में। तो हम ये चीजें यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है जी। अब ये उन्हीं की है जिनके यहाँ मैं गया था विजिट करने। अब इनका घर देखो, इन्होंने क्या कर रखा है, पूरा कैंपस ही बना रखा है, पूरा पूरा बाउंड्री कर रखी है, उसी के अंदर फैक्ट्री है, उसी के अंदर अपना घर बना रखा है, उसी के अंदर भाई ने बना रखा है, अपनी गाय पाल रखी है। इतना बड़ा लॉन बना रखा है कि पार्टी तो वहीं हो जाए। और घर भी अच्छा खासा बना रखा है, कोई छोटा मोटा घर नहीं बना रखा। और इनका जो है मिंट बनाने की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, घर के अंदर था थोड़ा, उसी के लिए विजिट पे बुलाया था। तो हम तो बात कर रहे हैं जमीन की। इनकी ये जो जमीन है, इस पे इनके बाप दादा आए थे, परदादा। अब इनके पापा दादा आए थे, मतलब कि इनके पापा भाई सब वहीं रहे। और अपना पूरा कैंपस इन्होंने बना रखा है, जो बाहर से बंद है, कोई आम आदमी नहीं जा सकता। पूरी गाड़ी अंदर चली जाती है, पार्टी अंदर हो जाती है, सब चीजें। तो कहने का मतलब ऐसी जमीन, क्योंकि वो खुद, अब हमने उनके हस्बैंड की तो देखी नहीं, इन्हीं की देख रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है वो सच्ची वो क्या कहती है, वैश्य वैश्य। भूमि आ रही है, जो कि बिजनेसमैन के लिए है, और बिजनेसमैन वो हैं, और अच्छा खासा बिजनेस है। मिंट में उनका नाम है। संभल के अंदर जो है, संभल में जो है मिंट की खेती, मिंट की आप फसल वगैरह होती है, और उसी से ही ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि अगर हमने कोई ऐसी जमीन ले ली है, अब जमीन को चेक करने के तरीके देख लिए, जमीन देख ली, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत मिल जाती है, मेन बात तो वही है ना, कि जमीन ले ली उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसको हम दूर कैसे करें। सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे पहले तो जमीन को, एक इंसान की जितनी, अगर आपको डाउट हो जाता है, उसको ठीक करना है। सबसे पहले तो क्या होता है, अगर जमीन टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको एक सीधी फॉर्म में ले, स्क्वायर कर लो, रेक्टेंगल कर लो। उसके लिए क्या होता है कि हम किसी भी जमीन को सही शेप में लाने के लिए ब्रास की वायर स्ट्रिप का यूज करते हैं। वो इस तरीके से जमीन में डाल देते हैं नींव में, कि वो एक प्रॉपर शेप में आते हैं। और जो अननेसेसरी एरिया होता है उसको हम एक किस्म का कट करना कह देते हैं, इसी से ही कट भी होता है। आप जो है वहां पर डिस्पोज की जोन बना दो, सामान रखने का कर दो, कबाड़े का बना दो, और जो सही शेप आ गई उसमें आप अपना काम धंधा दो। एक तो ये उपाय हो कि हमने अननेसेसरी एरिया था, अब जैसे जहां हम जा रहे हैं उसकी शेप बड़ी वो है, टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ सिर पैर ही नहीं है, आगे से ऐसे मुंह बना हुआ है जैसे जानवर का मुंह हो, और फिर पीछे से वो ऐसे चौड़ी होती हुई जा रही है। आपने शायद ऐसी देखी भी ना हो, मैंने खुद पहली बार देखी है ऐसी शेप में, मेरे पास आई है जिसमें हम जा रहे हैं इंडस्ट्री में। ठीक है जी। तो हम उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एक सही शेप दे देते, यानी जो फालतू का एरिया है वो फालतू के काम में ही यूज करते हैं। अब कंपनी है तो बहुत सारा कबाड़ा भी तो होगा ना, वेस्टेज भी होगी, वो सब हम ये जो एरिया कट कर देते हैं वहां यूज करते हैं। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका, ठीक।
चाहे घर का है चाहे उसका है, इसको इस तरीके से यूज शेप ले लेती हैं, दीवारें वहां खड़ी करती हैं, फालतू चीजों को अननेसेसरी जो चीजें होती हैं उसके लिए बना लेते हैं, गोदाम बना लिया, कुछ कर दिया उस हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि करा क्या जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। एक तो पहला हो गया शेप दे दी, फिर जिस इंसान के नाम पर जमीन है, माना कश्मीर जी के नाम पे है और इनकी हाइट है 5 फुट, तो हम अपने आइडिया से 5 फुट का एक खड्डा कर देंगे वहां, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन 5 फुट है तो 5 फुट का एक खड्डा कर दिया। अब हमने उसके अंदर से देखा क्या चीज निकल रही है, अगर किसी हड्डियां निकल रही हैं, कुछ निकल रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव है। हम उसको ठीक कैसे करते हैं? सबसे पहले तो खड्डा कर दें और वो मिट्टी हम बाहर फेंक देंगे, उसको वापस नहीं डालेंगे। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं, उस मिट्टी को हटा दें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ समझने में या कुछ? सर फिर इकट्ठा सर कभी भी कर सकते हैं या ब्रह्म स्थान में होना चाहिए? हाँ, मैडम ये गड्ढा कहीं भी कहाँ कर लो, करेंगे? ये गड्ढा कहाँ करेंगे? सर आपने तो प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है, ये आप कहीं पे भी कर लो। ईस्ट में कर लें तो और अच्छा रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ, अगर हम खड्डे की बात करते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट में होते हैं, वो और ज्यादा अच्छा अच्छा हो होता है जाएगा। खड्डा करने के लिए, शुरुआत हो गई और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वो हल्का हो जाएगा ना। सर बनने तो में भी दिक्कत हम नहीं वहां होगी, कर जल्दी लो। बन जाएगा। साउथ और वेस्ट के तो खड्डे वैसे ही, साउथ और वेस्ट के खड्डे वैसे ही प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए वहां की तरफ मत जाओ, प्रॉब्लमेटिक होता है। जब भी आप मकान बना रहे हो, सामान जो मंगा रहे हो जो भारी होता है, वो सबसे पहले साउथ वेस्ट में रखो। जैसे आप साउथ वेस्ट में रखोगे तो वो भारी हो जाएगा, आपका काम इजीली होगा। दूसरा, जब भी आप उसमें दरवाजे रखते हो तो दरवाजे सीधे रखो, कई लोग टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, कट कर देते हैं थोड़ा सा एरिया। ऐसे दरवाजों में अगर आप रहते हैं तो आपके काम भी आधे ज्यादा कट जाते हैं। अगर कोई बंदा उसके अंदर रहता है तो उसकी शादी में भी देखा था, दरवाजा माना ऐसे रखना है और आपने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, टेढ़ा कर दिया, और उस रूम में आप रहते हो, तो आपकी लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। है क्या किसी का कमरा ऐसा जिसका दरवाजा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा? ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपने खड्डा कर दिया और मिट्टी को बाहर फेंक दिया। अब देखो उसमें से हड्डी निकलेगी। अब आप ये मत पूछना हम कैसे पहचानेंगे ये गाय की है, गधे की है, घोड़े की है। ये काम अगर किसी के मन में डाउट हो, पहचान सकते हैं, नहीं तो लैब है वहां जाकर आप चेक करवा सकते हो। मेरे से मत पूछना ये हम कैसे पहचानेंगे, ये मेरा काम नहीं है, ना मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है जी। क्योंकि लोग फिर क्वेश्चन करने लग जाते हैं ये इंसान की है किसकी है। हमारा काम है आपको पढ़ाना, आपने इसका कोई भी आंसर लेना है, लैब में जाओ, टेस्ट करा लो, वो आपको आंसर कर देगी। और कुछ चीजें होती हैं जो कि शेप से आप खुद पहचान सकते हो कि ये किस जानवर की है। ठीक है सर। क्योंकि लोग फिर ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चन करने लग जाते हैं जिसका आंसर हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आपके हाथ में कोई हड्डी है, मैं कैसे बता सकता हूँ? कोई मैं भगवान थोड़ा हूँ? आप खड्डा खोद रहे हो, आपको वो दिखाई दे रहा है, तो आप जज कर सकते हो ये इस चीज की हो सकती। ठीक है जी। अब आपने जैसे खड्डा करा, उसमें से हड्डी निकल गई सबसे पहले गाय की। गाय की हड्डी निकल गई। हमारा कंट्री क्या है, हिंदू बहुल है, यहाँ पर गाय को माता माना जाता है। अगर वहां से गाय की हड्डी निकल गई तो समझ लो आपको राज भय रहेगा। राज भय का मतलब हो गया गवर्नमेंट से पंगे आते रहेंगे, क्योंकि हम गाय को पूजा जाता है ना, तो राज भय रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। दूसरा, अगर मनुष्य की हड्डी निकल गई, इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, तो संतान का खतरा रहता है, संतान की हानि। कल को हो सकता है आपके बच्चे ना हो, आपका बेटा ना हो, कुछ भी हो सकता है, कि आपका कोई बंदा हो, बच्चे है वो बीमार पड़े थे, तो इसको हम कहते हैं इंसान, संतान की हानि। अगर हम उसको खोदते हैं, अगर बकरे की निकलती है, यहीं आके लोग क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, सर गाय की मनुष्य की पता चल जाएगी, बकरे की हम कैसे पहचानेंगे? भैया इसको पहचानने के लिए लैब है, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है जी। मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ कि अगर ये निकलेगी तो इसमें क्या होगा। अगर बकरे की निकलती है तो अग्नि का भय रहता है कि कभी ना कभी आपके वहां पर अग्नि के द्वारा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। अगर वहां पर घोड़े की निकलती है तो बीमारी, रोग, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू
लग सकते हैं। अगर वहां पर गधे की या ऊंट की, ये दोनों मेहनती होती हैं। गधा बेचारा मार खाता रहता है, काम करता रहता है, ऊंट को भी पानी नहीं मिलता फिर भी वो काम करता रहता है, क्योंकि ये मेहनत करते हैं, मेहनत से इनको पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर इनकी मिलेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारी लाइफ का इन टर्म्स ऑफ मनी वो गड़बड़ा सकता। ठीक है जी। और सबसे लास्ट, अगर मिल गई कुत्ते की, तो इसके बारे में बताओ आप, सोच समझ के थोड़ा सा लॉजिक लगा के, तो क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में? सर लॉयल्टी के ऊपर से कुछ हो सकता थोड़ा सा और भी सोच लो। सर निद्रा की समस्या होगी, सुख नींद चैन। नहीं आएगी। चलो जी, और जी? सर सुख चैन खत्म हो सकता है हम्म। और सर पराश्रित, दूसरे के भरोसे व्यक्ति रहेगा, अपने से खुद कर्म नहीं करेगा। सर कुत्ते का काम क्या होता है? सर रखवाली करता है और टुकड़ों और पे क्या पला करता है रहता है। कुत्ता? और क्या करता है उसे कुत्ता? भौंकता है, कुत्ते का मेन काम क्या काटता होता है। है? विश्वास का भौंकना। होता है वो। सर उसका सुख चैन खत्म हो भौंकना। सकता सर भौंकता रहता हाँ, है। क्योंकि उसके कुत्ता जब भौंकता रहता है तो घर पे लड़ाई झगड़े होते हैं। वही सबसे वही प्लस सर। पॉइंट उसकी लाइफ से सुख समृद्धि, जब लड़ता ही रहेगा झगड़ता रहेगा तो शांति नहीं है। ये कुत्ता कभी शांत नहीं बैठता, कोई भी आता जाता भौंकता रहता है। तो वही हमारे जीवन में हो सकता है। तो यानी कि लड़ाई झगड़े। जी सर। ठीक है जी। अगर हो गया तो ये हमारी लाइफ में आ हो सकता। अब हम चलते हैं, अगर अपने पास आ गया, ये सब हो गया, तो हम क्या करें? अब देखो, अगर ये चीज हमारे इसमें आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? रामचंद्र जी कह रहे हैं भैंस मिल गई। सर ऐसे तो बहुत सारी है, कुछ भी मिल सकती है। मैंने वही कहा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मत करना, और वही आ गया। फिर थोड़ी देर बोलेंगे सांप की मिल जाए, कोई कहेगा नेवले की मिल जाए, केचुए की मिल जाए। सर जो जिसका जो काम है उस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं। सांप सर क्या हर मेरे चीज को खाता जाता है, आपकी सर लाइफ मेरे से भी ऐसी चीज होती जाएगी। सर मेरे प्लॉट में भैंस दबी हुई है जी, पुरानी। मेरे बुजुर्ग बोल गए थे इसलिए बुजुर्ग बोल गए थे। सर अब दबी हुई है तो आप उसकी पूजा ही करो, निकालोगे तो है नहीं आपकी अपनी, हम कहेंगे निकाल दो तो पॉसिबल ही नहीं है। और कहाँ है वो भी नहीं पता होगा आपको। नहीं पता सर। नहीं पता। पता है? नहीं पता सर। नहीं पता तो भूल जाओ फिर। दबी हो तो पूरी पूरी भैंस, हम तो खाली हड्डी की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम इसका उपाय क्या करते हैं, अगर कभी हड्डी वड्डी निकल जाती है, सबसे पहले होता है हम जो सबसे पहला काम करते हैं जिसको हम कहते हैं समार्जन। समार्जन ये लैंग्वेज में, इसका सिंपल। सर आवाज चली गई आपकी। पहले जमीन की सफाई कर लो, सबसे पहला काम होता है उसकी साफ सफाई करना। खड्डा करना तो बाद में आता है, ये तो एक पहला स्टेप है। जब भी हम कोई जमीन लेते हैं उसकी साफ सफाई करते हैं, तो सबको ही पता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है लीपना, यानी कि गाय के गोबर से आप उसको लीपते। आजकल कहेंगे गाय के गोबर से लीपता कौन है? अरे आप सिंपल गाय का गोबर लो, ट्रॉली की ट्रॉली मंगाओ और डलवा दो जमीन में, वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगी। पहले जमाने में लोग लीपते थे, आज के जमाने में कोई नहीं लीपता। इसको उसमें मिक्स करो। ये हो गया सेकंड, किसी भी जमीन को सही करने के। तीसरा तीसरा होता है सींचना। सींचने का मतलब होता है आपके पास गंगा जल, गौमूत्र, जो भी पंच तत्व बनते हैं उसका छिड़काव कर दो। कुछ नहीं है तो गंगा जल और गौमूत्र को मिलाकर पूरा उसमें छिड़काव कर दो। नहीं है
जो आप पूजा करते हो, जो पानी आप पूजा में रखते हो, थोड़ी सी हल्दी मिला के उसको भी आप छिड़काव कर सकते हो। इसको कहते हैं सींचना। ये होता है नंबर 3। फिर नंबर 4 पे आता है खोदना। जो हमने पढ़ लिया, खोद दिया, अब वो निकल गई, तो अब हम क्या करें, मन में वहम आ गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे प्लॉट की 1 फुट या 2 फुट की मिट्टी खुदवा देंगे, क्योंकि जब एक जगह मिली है तो दूसरी जगह पे भी मिल सकती है। रामचंद्र जी, आपके लिए, क्योंकि भैंस ठीक है। आपके यहाँ दबी हुई है। सबसे ठीक पहले हम क्या करेंगे, उसके ऊपर की एक लेयर हटा देंगे। 1 फुट हटाओ, 2 फुट हटाओ, वो आपके ऊपर। दूसरा, उसको वापस यूज नहीं करना है, उसको उठाकर कहीं बाहर फेंक देंगे। जैसे हमने बाहर फेंक दी, सबसे पहले हमें लेने हैं चूने की परत। ठीक है जी। ठीक है चूना जी। मार्केट में आसानी से मिल जाता है और सस्ता होता है। उसकी एक लेयर बिछा देंगे, चूने की एक लेयर बिछा दी। उसके बाद गाय का गोबर, दूसरी लेयर उसकी बिछा देंगे, क्योंकि चूना भी पॉजिटिव के लिए अच्छा होता है। जब भी घर गंदा होता है हम कहते हैं चूना करा दो, पहले कराते हैं ना, एक नई लुक आ जाती है। तो ऐसी हमने जमीन पे चूना कर दी, पुरानी से वो नए लुक में आ गई। दूसरा, फिर उसके बाद गोबर की एक परत बिछा दो, लेप दो या कुछ भी कर दो। तीसरा, उसके ऊपर नई मिट्टी मंगाओ और वो डलवा दो। अब वो आपके ऊपर, आप कितनी डलवा सकते हो, भले ही 1 लेयर डलाओ या 2 डलो। ये आपने कर दिया तो इससे काफी हद तक आप उसकी एनर्जी को बढ़ा देंगे। क्लियर है ये बातें? जी सर। और खड्डे से जो मिट्टी निकली थी वो किसी भी कीमत पर वापस यूज नहीं करनी है। अगर आपने एक परात भी वापस डाल दिया कहीं पर, मिट्टी कम है, चल ये वाली डाल दो, तो ये सब किया कराया पानी में चला जाएगा। क्योंकि हमने नीचे की जो थी उसको काटने के लिए पहले चूना डाला, फिर गोबर डाला, उसके बाद नई मिट्टी डाली, ताकि नई मिट्टी पॉजिटिव हो। और नई मिट्टी लेकर आना ऐसी जगह से जहां आपको लगता हो कि हाँ ये बढ़िया है, सोच समझ कर। नहीं है तो उसके अंदर किसी भी अच्छी जगह की, जैसे मंदिर की, गौशाला की मिट्टी, गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी, उसके अंदर मिक्स कर, ताकि अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिव है तो वो पूरा हो जाए। ठीक है जी। ये हो गया खोदना। समझ गए जी? अब आपने न्यू मिट्टी डाल दी। फिर उसके बाद एक काम और करना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपने, क्योंकि आपको पता है वो जमीन नेगेटिव है, कुछ समय के लिए गाय और बछड़े को लेकर आना और उस प्लॉट के अंदर छोड़ देना और उनकी सेवा करना, 1 दिन 2 दिन, जितना आपका दिन हो। क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी गाय ले जाती है। गाय के साथ जब बछड़ा भी आएगा, वो वहां पर खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, गोबर भी करेंगे, गौमूत्र भी करेंगे, तो वो हमारी जो जमीन है वो और प्योर हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि 100% प्योर हो जाएगी। ये मेथड आपने पहले पढ़ा था? सर एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे आ, सर जैसे ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास समय हो और हमें 4-6 महीने बाद घर बनाना हो, तो जो पीली सरसों आती है, राई, हाँ जी, पीली वो भी आप सरसों, डाल सकते हैं। पीली सरसों और काली उड़द, उसको हम डाल सकते हैं 3-4 महीने में। अगर उसमें वो अंकुर आ गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो और शुभ हो जाएगा। सर कल हमारा एक पॉइंट रह गया था, किसी भी जमीन को चेक करने का एक और तरीका हो कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐसी फसल बो देते हैं जो 2-4 दिन में उग जाती। अगर फसल जाओ। उग गई, समझ लो जमीन अच्छी है, और नहीं उगी तो फेंक दो। जो सबसे ज्यादा जल्दी उगता है, और एक गेंदे का फूल होता है ना, सूख जाता है भगवान के चरणों में, वो डाल दो, वो भी बहुत जल्दी उगता है। तो ऐसी कोई भी चीज उगा के देख लो, अगर वो उग गई तो आंख बंद करके जमीन ले लो, और अगर नहीं उग रही है तो मत लो। अब सर देखो, जो जो भी तो हमारी पीली सरसों होती है, जी ये जो पीली सरसों होती है, ये सबसे शुभ मानी जाती है। ये क्या होता है, ये नेगेटिव को सबसे ज्यादा दूर करती है। कोई भी नेगेटिव चीज होगी ना, हम कहते हैं ना, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप थर्सडे के दिन, क्योंकि पीला कलर गुरुवार का है, गुरुवार के दिन अपने पूरे घर में पीली सरसों बिखेर दो।
और अगली सुबह, ये शाम के टाइम करना होता है, और सुबह जैसे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाओ, घर की सफाई करो और इसको इकट्ठा करके प्लांट्स में, गमलों में डाल दो, आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और ये आप हर थर्सडे को भी कर सकते हैं। नेगेटिविटी दूर करने का एक और सबसे अच्छा उपाय होता है कपूर। आप पूरे घर में कपूर जलाओ, खासकर साउथ ईस्ट में, आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। साउथ ईस्ट क्योंकि वीनस की डायरेक्शन है और फायर जोन है, ठीक है जी, तो वो आपके घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा और आपकी जो है लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर कर देगा। क्लियर है? ये सब काम आप कर सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करिए। अब आप इसके अंदर कुछ और ऐड करना चाहो, ऐड कर सकते हो, कुछ और भी जो आपके एक्सपीरियंस से है, जिससे हम पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए वो होता है हमारा घर का सेंटर पॉइंट, ब्रह्मस्थान। ये ब्रह्मस्थान होता है। आप यहाँ पर रोज दिया जलाना शुरू कर दो, लेकिन एक दिया, ये भी नहीं कि ज़्यादा ही फायर कर दो, जिससे क्या होगा, यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव होगी और यहाँ से एनर्जी पूरे घर में फैलेगी। आप इसको थोड़ा सा ऊंचा भी कर सकते हो। आपने देखा होगा जमीन, कुछ जमीन ऐसी होती है, कछुए के आकार की जमीन जो होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। कछुआ क्या होता है, ओवल शेप का होता है, अंडे के जैसा, बीच में से उभरा होता है और यहाँ वहाँ होता है। जब भी हमें कोई रेमेडी समझ नहीं आती तो हम जमीन में कछुए को दबा देते हैं, जिससे उसका वजन कछुए के ऊपर आ जाए। ये हम आगे करेंगे। ये जमीन सबसे अच्छी मानी जाती है। सबसे बेकार जो जमीन होती है वो सांप के आकार की होती है, यानी कि लंबी। इसमें क्या है, वंश का नाश हो जाता है। ये क्या करती है, अपने ही सांप जो होता है अपने अंडे ही खा जाता है। ऐसा कुछ सुना है, या हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। तो ये ऐसी जमीन जो कि बहुत ज्यादा लंबी है, ये वंशवाद का खराब कर देती है। ये हमारी फैमिली को आगे बढ़ने नहीं देती, ये लड़ाई झगड़े का कारण है। तो ऐसी जमीन, जब भी आपने कोई जमीन लेनी है, माना 10 फ्रंट है तो 40 से ज्यादा मत लो, यानी 4 गुना मैक्सिमम लेना है तो 5 गुना, इससे ऊपर नहीं लेना। 10 बाय 50, इससे ज्यादा मत लो। अगर आपको ऐसी भी लेनी पड़ रही है तो उसको एक काम करो, बीच में से पहले काट दो। जब आप उसको बीच में से काट दोगे, ब्रास की वायर डाल दोगे तो वो कट जाएगी। कट जाएगी तो उसके 2 ब्रह्मस्थान बन जाए। ब्रह्मस्थान क्या होता है, कैसा होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो बैलेंस हो जाती है। जब आप खरीद रहे हो तो ऐसी कोई भी जमीन मत खरीदो। अगर आप खरीदोगे तो आगे चल के नुकसान होगा। है कोई आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसा जिसकी लंबी जमीन हो? है किसी की? और आप उनका कंपेयर करके देखो, ठीक है जी। हाँ हाँ अगर आप सर, जमीन है। ऐसी ले, बताइए। जी सर, याद है मुझे, हमारे यहाँ पे सर एक है, मतलब उनका परचून की दुकान है और बहुत शानदार चलती है, मार्केट में है, कम से कम पर डे का 4 लाख का उनका काउंटर चलता है। तो सर अभी अभी, हाँ, पुराना घर हाँ था जी। सर, नया ट्रेन के डब्बे की तरह है उनका घर। तो सर उन ट्रेन की डब्बे की तरह है, उनके बड़े बेटे का विवाह हुआ है, उस घर में शिफ्ट हुए हैं। और कम से मतलब वो बड़े बेटे को 3 बेटियां हुई हैं, और जो बड़ी बेटी है वो लगभग 10-11 साल की, छोटी है 4 साल की। अभी उनके यहाँ पर कोई बच्चा, मतलब मेल चाइल्ड नहीं आया है अभी तक। ट्रेन के डब्बे की तरह है उनका लंबा। अगर ऐसी चीजें लंबी हैं तो हम कह सकते हैं बिजनेस तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन रहने के लिए वो अच्छी नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा। तो बंदा बिजनेस तो फिर भी हम एक बार सोच सकते हैं कि कर लेगा, थोड़ा सा कट कर करके, लेकिन रहने के लिए हम जितने मर्जी उपाय कर दें कामयाब नहीं होंगे। या तो ऐसा हो 3 भाई हों, एक हिस्सा इसने ले लिया एक उसने ले लिया, तब तो हो सकता है, तब तो हो जाएगा। लेकिन एक ही इंसान का वो लंबे सा है तो वो बेकार होगा। और अब हम करते हैं जैसे कभी भी आपने देखा होगा नॉर्थ और ईस्ट को सब प्रेफरेंस देते हैं,
साउथ और वेस्ट के कंपैरिजन में। साउथ होता है यम की दिशा, नॉर्थ और ईस्ट बहुत ही सुख समृद्धि और शांति वाले में आते हैं, क्योंकि नॉर्थ में आ जाता है पानी, और पानी अच्छे अच्छे को शांत कर देता है। जिसको भी गुस्सा आ रहा कहते हैं सबसे पहले एक गिलास पानी पिला। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है नॉर्थ फेसिंग ईस्ट फेसिंग इसलिए अच्छे होते हैं, और दूसरा ईस्ट फेसिंग इसलिए क्योंकि वहां से सूर्य भगवान निकलते हैं, और सूर्य भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी थे। किसी का कोई गवर्नमेंट का पंगा चल रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, ईस्ट में सूर्य भगवान की फोटो, उसकी सूर्य भगवान की या श्री राम जी के दरबार की फोटो लगा दो, आपको उसमें फायदा होगा। आपने कभी भी देखा होगा ईस्ट फेसिंग दुकानें आप किराए पे दे दो, इतनी जल्दी खाली नहीं होती, उस पर कब्जा हो जाता है। ये बनी बात है, क्योंकि ईस्ट फेसिंग दुकानों में काम धंधा बहुत अच्छा चलता है और वो खाली ही नहीं करता, और आखिरकार उसमें कब्जा हो जाता है। आप देखो आपके यहाँ किसी ने भी अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करा है तो वो ईस्ट फेसिंग होगी। इसलिए ईस्ट फेसिंग को जब भी आप रेंट पर दो तो सोच समझ कर दो, अच्छी तरह करके। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका कोई खासम खास होगा ना, वो भी नहीं निकलेगा। हमारे लिए ठीक है जी। तो ये हमने अभी थोड़ा सा जमीन के बारे में हमने कर लिया। अब हम कल से जोन के ऊपर जाएंगे। कल हम 16 जोन और 32 एंट्रेंस पढ़ेंगे, वो क्या होता है कैसे होता है। अभी तक यहाँ से हमें जितना करा, इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते। जमीन के बारे में हम साथ साथ और भी पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे बढ़ेगा, शेप्स ये वो। क्योंकि अगर अभी मैं बता दूंगा ये ऊंचा हो ये नीचे हो तो थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। जब हम डायरेक्शन पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सी जमीन ऊंची हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी नीचे वाली हमारे लिए घाटे का स्रोत है। लेकिन अभी तक जो हमने करा सबको क्लियर है या नहीं? मैं बिल्कुल सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे दया नदी जी, कश्मीरा जी और गुरु जी, आप तीन लगभग प्रैक्टिस भी करते हो, आपको नॉलेज भी है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये सब आपने पहले पढ़ रखा है या नया है? सर कुछ चीजें इसमें से पहले से जानते हैं, कुछ नई चीजें। चलो, कहने का मतलब आपकी फीस बर्बाद नहीं हो रही, कुछ नया मिल रहा है। जी जी नहीं सर, आप मुझे कोई चीज नहीं थी मेरे लिए। और जो आपने कहा था ना कि मंदिर के यहाँ की मिट्टी लाके मिक्स करनी है, वो मैंने एक प्लान करा था, प्रॉपर उसे कट किया था। और मैं हमेशा गिरनार वगैरह जाती रहती, तो जब भी मैं जाती हूँ तो वहां से थोड़ी मिट्टी लेके आती हूँ। तो गिरनार की मिट्टी मैंने उधर यूज की थी। मतलब फ्लैट था, उसमें जमीन मतलब टाइट वगैरह सब कुछ निकाल के सब कुछ नया लगाया था। उसके नीचे वो जमीन रखी थी। और उसके अलावा गिरनार के यहाँ के 2-3 पत्थर है जहाँ पे हम पैसे वगैरह रखते हैं, वहां पे रखा था, उससे भी काफी फायदा हुआ था। मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है। चलो, कहने का मतलब है कि आपने जो फीस भरी है वो बर्बाद नहीं हो रही, कुछ ना कुछ नया आ रहा है। सर तो एक चीज ये ये भी एक है बात सर, जो जो आप बता रहे हैं मिट्टी का परीक्षण, भूमि चयन, ये सब जो बता रहे हैं सर, आजकल तो वही होता है, सीधे टूल लाइए देख लीजिए। और सर ये पूरा परंपरागत जो सम्रांगण सूत्रधार है या फिर मैं मतम में है, और उसके बाद जो विश्वकर्म प्रकाश में जो परंपरागत चीजें आप परंपरा से जोड़ के और आधुनिकता में ले जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कि दोनों चीजों को आप बता रहे हैं। सर, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब आप हमारे साथ फील्ड में आओगे तो आपको सब पता चलेगा। हमारे पास सब चीज रहती है, लेकिन जी सर। जो दिखता है वही बिकता है। जब सामने क्लाइंट बोलेगा, कस्टमर तो नहीं बोल सकते, लेकिन आदत तो पड़ गई है कस्टमर बोलने की। जो क्लाइंट है अगर वो कहेगा सर थोड़ा सा कुछ टूल्स का भी यूज कर लो, फिर हमारे पास स्लैकर एंटीना भी रहता है, एल रोड भी रहती है, पेंडुलम भी रहता है, और स्कैनर भी रहता है। जैसे वो बोलता है उसको उसी तरीके से सेटिस्फाइड कर देते हैं। आंसर तो वही आएगा। सर कलकत्ता में मैं बहुत पहले गया था, 2020 कोरोना टाइम में। एक हैं, क्या नाम उनका, मनीष फैशन वर्ल्ड करके, वो शेरवानी बनाते हैं, पैजामा कुर्ता, मतलब यही उनका बिजनेस है। भारत में लगभग 80-85 उनकी फ्रेंचाइजी है, अभी तो थोड़ा कम हो गया, डाउन चल रहे हैं। तो
मैं ऐसे ही देखा तो उनकी ऑफिस मुझे जिगजैग ठीक नहीं लगी, तो उनका साउथ वेस्ट खुला खुला हुआ था, तो मैंने कहा कि खिड़की था, हमने कहा इसको ग्लास से बंद करिए, तो उन्होंने ग्लास ने सीधे सीमेंटेड करा दिया कंक्रीट से, तो उनको लाभ हुआ। फिर नया ऑफिस ले रहे थे, मैंने देखा सब कुछ, तो बोले कि इसे इसमें क्या करवाएंगे। हमने कहा आपकी नई ऑफिस है, कुछ मत करिए, इसमें गोमूत्र छिड़क, क्योंकि सर वो तो कंक्रीट का है सब, उसमें हम मिट्टी कुछ कर नहीं सकते, फ्लोर बाय फ्लोर रहता है। तो गोमूत्र और गंगा जल से लेप करवाए, और उसके बाद मैंने कहा कि आप इसमें नया काम करने से पहले हवन करवा दीजिए। हवन करवाए तो बोले कि कुछ लगाएंगे नहीं रेमेडी के लिए, हमने कहा इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो उनको लगा लाभ तो हुआ। कुछ दिन बाद कोई आया, बोला नहीं इसमें दिक्कत है, पिरामिड लगा दीजिए, फला लगा दीजिए, और उनकी समझ में आ गया। तो दो भाई हैं, जो दूसरे भाई हैं वो आज भी हमारे टच में हैं, जो मैं बताता हूँ वो करते हैं। बड़े भाई जो है उनको लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं रेमेडी, तो वो अभी अलग काम कर रहे हैं। तो सर ये भी होता है, दिखाना बहुत जरूरी है सबको। सर मैं बिल्कुल पिरामिड यूज नहीं करता हूँ। लोग पिरामिड यूज करते हैं, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। पिरामिड क्या होता है, एकदम पे एनर्जी को बढ़ा देते हैं। अब अपने को भूख है, हम जब जाएंगे कहीं होटल में खाना खाना, एक रोटी फटाफट खाएंगे, दो रोटी फटाफट खाएंगे, तीसरी खाएंगे, चौथी में ढीले पड़ जाएंगे। चौथी के बाद हमारा हाथ खड़ा हो जाएगा, भैया आप पेट भर गया, अब हम नहीं खा सकते। ऐसे ही पिरामिड होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को लेते रहते हैं, और एक टाइम आने के बाद, साल 6 महीने बाद, क्योंकि इनके भी पेट भर गया, नेगेटिव एनर्जी लेने की लिमिट है, इनको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने लगवा दी, वो लगा दिया छत पर, आप चार्ज कैसे करोगे? चार्ज करने के लिए या तो आप उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दो, बहते पानी में कर लो, या सैलेंटाइन पे रख दो, कई चीजें हैं। लेकिन वो रख गया, और वो नेगेटिव, उनका जब पेट भर गया, अब वो क्या करेगा, एक टाइम के बाद नेगेटिविटी छोड़ेगा वापस। और वो तो एक बार लगा के चला गया, वो तो 2 महीने 3 महीने तक आपसे फोन पे बात करेगा कि मैंने लगा दी, रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन 6 महीने के बाद जब वो रिवर्स करना शुरू करेगा, फिर कोई नहीं देखता। फिर सब कहते हैं शुरू में तो रिजल्ट दिया था, आप नहीं दे रहा। इसलिए पिरामिड सर सोच समझ के लगाने चाहिए, मैं बिल्कुल सर नहीं कुछ रिकमेंड करता। कुछ लोग तो सर एक दो पिरामिड लगवाते हैं, और कुछ लोग तो पूरा मतलब फर्श पे ही बिछवा देते हैं, पूरा तो वो तो घर बहुत भर खराब। देते हैं। अभी मैं गया था 4 दिन पहले नोएडा में, जिनके यहाँ, उनके हर जगह पिरामिड ही पिरामिड लगे हुए थे। मैंने कहा या तो आप इनको चार्ज कर लो। आप चार्ज कैसे करेंगे भैया? चार्ज या आप देखो, निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, बहते पानी में, नमक में, चंद्रमा की रोशनी में, सेलेंटाइन पे, जैसे आपका दिल करे वैसे करो। और नहीं कर सकते तो हटा दो। मैं इसलिए कभी किसी को नहीं बोलता आप पिरामिड लगाओ। पिरामिड लगाओगे शुरू में बहुत अच्छा है, बाद में गड़बड़ हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, वहां पर एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन सर मुझे एक सवाल है, ये पिरामिड प्लास्टिक के वगैरह जो बने रहते हैं, तो जब वास्तुशास्त्र ये सब चीजें बनी थी या फिर लिखी गई, तब तो प्लास्टिक था ही नहीं। इसका आंसर है देशकाल परिस्थिति। हर चीज में, चाहे कुंडली हो चाहे वो, देशकाल परिस्थिति को ध्यान में रखा ही जाएगा। समय के साथ साथ चेंजेस होते रहेंगे, और उनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके। सर हम अभी जैसे सर ने एक बात करी, पुरानी के साथ नए को जोड़ दें, वही चीज है बस। मैं तो ये यूज ही नहीं सर करता, ना मैं बोलता। सर आप यूज पिरामिड करते जैसे हैं? जैसे सर लोग फर्श के अंदर डाल देते हैं, दीवार के अंदर डाल देते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपको यूज भी करना है तो आप जोन वाइज, जिस जोन में आप काम कर रहे हैं उस जोन पे आप ग्लास लगाइए, या उसमें कोई सामान लगे और उसके ऊपर रख दीजिए, बाहर रखिए, जब तक जरूरत है यूज करिए, जरूरत नहीं उसको हटा दीजिए वहां से। क्योंकि अगर आप, कुछ लोग सब पिरामिड को दीवार के यूज अंदर करना है कर तो देते ऐसे करो, ऐसे यूज करो कि आप उसको एक टाइम हैं, के बाद रिमूव, चार्ज कर सको। हाँ रिमूव करके उसको बाहर रख के फिर एनर्जी को बढ़ा सके, हाँ, डेवलप इस कर तरीके सके। से यूज करो तो फायदेमंद है। आपने परमानेंट लगा दिया तो, मेरे हिसाब से, मैं इस पे वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जरा भी कुछ बोलो तो आजकल बहुत जल्दी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। मैं ना सर यूज उसमें करता हूँ, ना मैं बोलता हूँ, ना मैं अपने क्लास में सिखाता हूँ। हाँ, अगर आपको पिरामिड सीखना है तो मेरे सेशन इसके अंदर यूट्यूब में, उसके ऊपर ही पूरा सेशन है, जाके देख लो पूरा। 1-2 घंटे में आप सीख जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वो भी फ्री में। कैसे एनर्जी को यहाँ से वहाँ करना, वो भी हमारे ग्रुप के ही मेंबर्स हैं। देवगन जी काफी सीनियर है, उन्होंने सिखाया हुआ है। जी, सर एक अभी मेरे तो क्लाइंट यूट्यूब चैनल पे ना हर साउथ टॉपिक पे, हर टॉपिक पे, ओपन हर था। टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। हाँ जी। एक अभी तो क्लाइंट उनका साउथ वेस्ट पूरा, सॉरी, कोई बात नहीं, आप बोल लो। हाँ, एक क्लाइंट थे, उनका साउथ वेस्ट पूरा ओपन था, और उधर गैलरी भी आई थी, मतलब एक्सटेंडेड भी था। तो वो कट करके वहां पे हेवी करने के लिए, मतलब एरिया वाइज हमने कम से कम 18 किलो के लोहे के पिरामिड्स उधर अंदर डाले थे, तो उनको अच्छा फायदा हुआ था। मैडम देखो,
आपको फायदा हो रहा है तो आप यूज कर रहे हो, मैं यूज ही नहीं करता, तो फायदे की बात तो दूर है। हम तो साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ, और अब जैसे एक जगह गए साउथ वेस्ट थोड़ा सा नीचे हो रहा है, अब बोलेंगे फर्श ऊंचा कर दो, कुछ भी नहीं है, बड़ा सा गमला लिया, जितना बड़ा वो ले सकते हैं, पीले कलर का रखवा दो और मिट्टी डलवा दो, खत्म। अभी तो ये रेमेडीज आगे धीरे धीरे चलेंगी, क्योंकि अभी तो हम वहां तक गए नहीं, हम 1632 सेंटेंस पढ़ लें। अभी हम, क्योंकि अगले सैटरडे उस लेवल पर आपको पहुंचा देंगे कि आप फैक्ट्री और दुकानों सब जगह जाकर आप कम से कम वो फाइंड आउट कर लोगे, तब तक हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये हफ्ता है और अगला हफ्ता, तब तक हम वहां तक पहुंच जाएंगे। फिर आप आराम से हर जगह कमी भी निकाल सकते हो और उसका उपाय भी देने की सिचुएशन में पहुंच जाओ कि ये बेसिक उपाय तो हम कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जहां पर जो एलिमेंट कम है उसको ले आओ। नॉर्थ कटा हुआ है तो पानी ले आओ, साउथ कटा हुआ है तो नेम फेम चाहिए, वो कलर ले आओ या उसके औजार ले आओ, किसी भी तरीके से ले आओ। साउथ वेस्ट कटा हुआ है यानी अर्थ एलिमेंट है, मिट्टी ले आओ। वेस्ट है यानी प्रॉफिट एंड लॉस है, स्पेस एलिमेंट है तो स्पेस को ले आओ। फायर में फायर ले आओ, जैसे साउथ है तो उसमें फायर है, फायर ले आओ। अगर वहाँ पिक्चर नहीं बना सकते हो, लाल कलर ले आओ, शॉर्ट होती हैं तलवार वगैरह, फायर के साइन, कई तरीके हैं। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो सब चीज क्लियर सॉल्ट होता जाएगा। लैम्प भी लगा सकते हैं ना सर? कौन सा? सॉल्ट लैम्प आता है वो। हाँ वो लगा सकते हो, साउथ ईस्ट में लगाओ, सबसे बढ़िया है, क्योंकि फायर जोन है। अब कई लोग कहते हैं कि साउथ में मंदिर होने से, सिर्फ साउथ ईस्ट में होने से एक्सीडेंट होते हैं। अब एक बताओ, फायर की वहां से स्टार्टिंग है, साउथ ईस्ट से फायर स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग तो उसकी ईएससी से हो जाती है, लेकिन सही मायने में साउथ ईस्ट है, उसमें फायर है। लेकिन सबसे ज्यादा फायर तो साउथ में आएगी ना, यहाँ से आग जली, यहाँ से हमने माचिस में लकड़ में तीली लगाई, लेकिन भड़क कर तो साउथ में जाएगी ना। तो इसका मतलब तीनों जोन में मंदिर होने से एक्सीडेंट होने की संभावना है। ये थोड़ा है कि वहां से स्टार्टिंग हो रही है तो वहीं पर होगी। फायर वहां से जली, वहां मंदिर का थोड़ी एक सी, फिर साउथ में एक्सपीरियंस है, थोड़ी। शेयर करूं? हाँ हाँ प्लीज जरूर मैडम। एक क्लाइंट मतलब मैंने जिनसे सीखा था उनके पास एक क्लाइंट आए थे, हम ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए साथ में गए थे। तो अच्छा उनका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर था, लेकिन हाँ उनका जी जो इनकम सोर्स था वो पूरा मतलब बोलते ना ब्लैक मनी से आने वाला, हाँ जी। व्हाइट कॉलर वाला कुछ बिजनेस नहीं था। तो फिर अच्छा उनको उनने सजेस्ट किया था कि आप साउथ वेस्ट में मंदिर बनाए, और उन्होंने बनाया था क्योंकि काला धन जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट से आपको प्रॉफिटेबल है नहीं। तो उन्होंने अपोजिट में करने के बाद उनका बिजनेस बहुत अच्छा चला। तो कहने का मतलब है आप 2 नंबर का बिजनेस बढ़ाने के लिए भी वास्तु करते हो। हाँ, 2 नंबर का बिजनेस, सही उनका है। भी तो क्लाइंट था सर, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलो सर सही है। सर हाँ ये जी होता है, जैसे जैसे सर मंदिर है, तो मंदिर जैसे हम जो पुस्तकें पढ़े हैं विश्वकर्मा प्रकाश, या इसमें तो नहीं किसी पुस्तक में पढ़ा हूँ कि आपको शांति चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखिए, धन चाहिए तो साउथ ईस्ट में मंदिर करिए, अगर आपको पावर अपनी बढ़ानी है तो साउथ में मंदिर रखकर पूजा करिए। और इसके अलावा घर में बहुत समस्याएं चल रही हैं तो साउथ वेस्ट या वेस्ट में आप मंदिर रखिए तो परिवार में प्रेम होता है। सर मैं किसी अच्छी पुस्तक पढ़ा था, उस पुस्तक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, कम से कम 8 साल पहले पढ़ा था, 7 साल पहले। और सर एक मेरी जिज्ञासा है, आप शांत करेंगे मेरी, कि सर अगर नॉर्थ वेस्ट स्पेस है, नॉर्थ वेस्ट अगर बहुत ज्यादा खुला है, ओपन एरिया है, या वहां पे हल्का पानी का कोई स्रोत आ गया, तो सर मैंने देखा है कि कई जगह मैं मतलब मैच कर रहा हूँ तो सर उनके शत्रु बढ़ जा रहे हैं। अगर साउथ वेस्ट खुला है, ओपन एरिया है, तो उनको कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है। साउथ वेस्ट करूँ सर, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, तो उनको सर देखो नॉर्थ वेस्ट तो सबको पता है, हमारी सपोर्ट भी जो है वो गवर्नमेंट से आती है, और जब सपोर्ट नहीं आएगी तो कोर्ट केस आएंगे ही आएंगे। वो जी कटा सर, हो, खुला हो, बड़ा हो तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, उसको बैलेंस अगर करना पड़ेगा। जी, और सर पानी आ रहा है तो शत्रु बढ़ जा रहे हैं, अगर वहां पे पानी है तो शत्रु बढ़ रहे हैं। सर देखो ये जोन में क्या है, एन भी है डब्ल्यू भी है। एन कहता है पानी हाँ लाओ और डब्ल्यू कहता है पानी को दूर भगाओ। वेस्ट में खड्डा अलाउ नहीं है ना, नॉर्थ कह रहा है हाँ, पानी लाओ और वेस्ट कह रहा है उसको दूर भगा भगाओ, दो। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो करेगा ना। अगर आपने पानी का काम करना है और नॉर्थ वेस्ट में ही करना पड़ रहा है, तो कोशिश करो नॉर्थ की तरफ ले जाओ उसको, वेस्ट की तरफ मत ले जाओ। नॉर्थ इससे वेस्ट यही में चले करें, जाए। थोड़ा सा ही नॉर्थ की तरफ खिसका दो, वेस्ट से इधर कर दो। अगर मजबूरी है तो आप डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में भी कर सकते हो, क्योंकि वहां नॉर्थ आ गया। लेकिन प्रॉब्लम तो साथ आएगी ना, क्योंकि एक एन है और 2 डब्ल्यू हैं। पलड़ा हम्म, किसका भारी है, खड्डे का।
नॉर्थ सर का स्ट्रेस कम भी तो है। मिलेगा, सर स्ट्रेस भी मिलेगा, स्ट्रेस तो को खैर भवन मिले है। सर, आप देखो किसी के पास अगर साउथ वेस्ट वाली प्रॉब्लम तो नहीं देगा ना, साउथ वेस्ट वाला तो बर्बाद ही कर देगा। ये कम जी से जी कम बचा के तो रखेगा, प्रॉब्लम देगा, कोई ना कोई साथ आ जाएगा, भैया इसकी हेल्प कर दो। सर, कैकेयी वाला स्थान है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, को भवन वाला। तो वो रोना धोना तो होगा ही होगा, रोना धोना तो होगा, लेकिन कोई बंदा आ भी जाएगा रुमाल लेके, भैया आंसू पोंछ ले, सपोर्ट में। तो सर सपोर्ट के लिए मैंने कोई ना कोई तो आएगा। बहुत लोग देखे जो बहुत पावरफुल हैं और उनके यहाँ टॉयलेट बन गया है, कम से कम 4-5 केस मैं देख रहा हूँ। एक है वहां पर वो जानवरों के लिए, गाय वो को खिलाने के लिए वहां पर पंपिंग सेट लगवा दिए और कोई टॉयलेट बनवा दिया, और जितने लोग किए हैं सब मतलब संघर्ष का इतना नेम फेम था, सब उनके पीछे पड़ गए हैं। पावरफुल है लेकिन लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। एमएलए हैं, उसके बाद जो है कि एक दो तो ऐसे है कि बहुत पैसा है फिर भी लोग खड़े हैं। आप लगता है सर पॉलिटिशियन का ज्यादा करते हो, और मैं उनसे दूर नहीं नहीं रहता सर, हूँ। मैं मतलब किसी सर गवर्नमेंट वाले का, पॉलिटिशियन वाले का, उनसे बिल्कुल दूर रहता हूँ, कोशिश सर नहीं करता करता हूँ नहीं, वहां की जैसे तरफ जाऊँ। सर जैसे सिंपल लाइफ जियो, क्षेत्र में है टेंशन फ्री रहो। सर, अब क्षेत्र में है, गांव में है, तो एक होता नहीं कि लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो फिर आप मना नहीं कर सकते हैं, तो बस थोड़ा सा वो वाली बात है। नहीं तो पॉलिटिशियन सर मैं पकड़ता नहीं, पता नहीं कैसे पॉलिटिशियन हमारे पास अपने आप आ जाते हैं, मैं कभी नहीं जाता, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के मिल जाते हैं हमको। और हो सकता है कि मेरा जो कि सूर्य मंगल 11th हाउस में है, केपी में वो 10th हाउस में आ जाता है मंगल राहु, इस वजह से वो टकरा रहे हैं हमसे। मैं नहीं जाता हूँ, हमको पकड़ लेते हैं कहीं कहीं से। सर वैसे तो मेरा भी मंगल 9th हाउस में है, अभी तक तो कोई नहीं टकरा, भगवान ना करे आगे टकरे। सर जैसे मंगल राहु सूर्य नॉर्मल कुंडली में तीनों मेरे 11th हाउस में है, और केपी में सूर्य 11th में है, मंगल राहु बुध 10th हाउस में आ जाते हैं, तो अपने आप को पकड़ते हैं, मैं नहीं जाता हूँ, फिर भी मिल चलो जा कोई रहे हैं बात नहीं लोग। सर, हम इसमें कुंडली पे नहीं जाएंगे, आधों को लगेगा जी ऊपर से जा रहे हैं हम वापिस, क्योंकि 7-5 हो गए, सबको काम पर भी जाना है। तो अब आज जी के सर। कोई रिलेटेड क्वेश्चन है या हम सेशन को एंड करें? सर एक एक है सवाल, आज पूछिए मैम। हाँ बोलिए। आपने कहा था कि ओवल मतलब कछुआ शेप वाला सर्वोत्तम अच्छा फल देता है, तो उसमें फिर हमें, क्योंकि कॉर्नर्स नहीं है ना उससे, तो जब हमने वहां पे अगर कोई है तो वो स्क्वायर या फिर ये बना के ले। इसका आंसर हम कल करेंगे, और क्योंकि जब हम शेप को समझ लेंगे ना तो हमें अच्छी तरह समझ आएगा इसका आंसर। ठीक, वैसे तो जब भी किसी भी जोन के कोन पे चले जाओ तो अपने को हमेशा वहां की एंट्री आ जाए तो अपने को नेगेटिव देती है, ये बात ध्यान रखना। नहीं नहीं एंट्री नहीं, आपने बोला ना ओवल शेप है, तो उसे कट करके वो हमें मैंने वो इस टर्म से कहा कि जमीन बीच में से उठी हुई है और बाकी जगह से डाउन है, मैंने उस टर्म्स में कहा था। ओके वो ओवल जमीन इस तरीके की, वो ओवल शेप में है तो वो हर तरीके से बेस्ट है, क्योंकि जब हम कोई रेमेडी करते हैं ना, जैसे नोट्स भारी हो गया, अब सीढ़ी आ गई, अब हम क्या करेंगे, सीढ़ी तो तोड़ नहीं सकते, उसके नीचे कछुआ लगा देंगे ताकि वो वजन कछुए का उसके ऊपर आ जाए और सीढ़ी हल्की हो जाए, नोट्स हमारा हल्का हो गया। ये मैंने इस वे में कहा था। सर कछुआ किस चीज का लगाएंगे? सर ब्रास का शेप। लगाएंगे, लेकिन अब हम ये आगे करेंगे, ठीक है जी। ब्रास का ब्रास कछुआ का। लगाते हैं, ब्रास का ही लगता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, अर्थ के अंदर हम अर्थ की एलिमेंट ही डालेंगे। अभी हमने ये एलिमेंट्स पढ़ा नहीं है, जब ये पढ़ लेंगे तो सब चीज क्लियर होती जाएगी। जैसे संजीव जी अब चुपचाप बैठ गए, ये क्या बात कर रहे हैं, वो ऊपर से जा रहे हैं, तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सबको सब चीज क्लियर होती जाएगी, ठीक है जी। सभी को राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, कल सुबह मिलते हैं। धन्यवाद सर, प्रणाम सर, सुप्रभात, प्रणाम। धन्यवाद, राधे राधे। प्रणाम सर। राधे राधे मैडम, प्रणाम जी।